आपको पता है कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारने वाला है? कौन इस बार बंगाल की कुर्सी पर बैठने वाला है? अगर आप टीएमसी के समर्थक हैं तो शायद ये खबर आपके लिए बुरी हो सकती है, और अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो आपके दिल को कहीं ना कहीं राहत पहुंच सकती है। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दरअसल पश्चिम बंगाल को लेकर अलग अलग एजेंसियों के ताजा सर्वे सामने आ रहे हैं। इन्हीं सर्वे में बीजेपी सूबे में बड़ा उलटफेर करती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में कुछ सर्वे में 100 सीटों का आंकड़ा पार करती नजर आ रही थी। बीजेपी नए ओपिनियन पोल में टीएमसी के करीब पहुंच गई है। इसमें बात यह भी है कि ममता बनर्जी की पार्टी इस बार बहुमत से पीछे हो गई है। बता दें, जब ममता बनर्जी की पार्टी को बहुमत से कम सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इन सर्वे में बीजेपी भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पा रही है, लेकिन इसके काफी पास जरूर पहुंच गई है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर इन ओपिनियन पोल्स में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। पहला, पश्चिम बंगाल के लिए किया गया ये ओपिनियन पोल सबसे ताजा है। इस सर्वे एजेंसी सीएनएक्स और न्यूज चैनल एबीपी न्यूज ने किया है। इस ओपिनियन पोल में बताया गया है कि बंगाल में बीजेपी को 130 से 140 सीटें तक मिल सकती हैं। इससे पहले हुए कुछ ओपिनियन पोल्स में बीजेपी की सीटों की संख्या इससे काफी कम थी। अब बीजेपी टीएमसी के बिल्कुल साथ खड़ी दिखाई दे रही है। इधर ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को 136 से लेकर 146 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन भी राज्य में 14 से 18 सीटें जीत सकता है। उधर अन्य को भी 1 से 3 सीटें तक दी गई हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि पिछले सर्वे में ममता को बड़ी बढ़त थी। असल में मार्च के शुरुआती हफ्ते में पश्चिम बंगाल के लिए एबीपी न्यूज और सीएनएक्स द्वारा किए गए ओपिनियन पोल में ममता बनर्जी की सरकार फिर से बनती हुई दिख रही थी। उस वक्त के पोल के मुताबिक बंगाल में टीएमसी 154 से 164 सीटें तक जीतती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं बीजेपी को 102 से 112 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा था, तो कांग्रेस और लेफ्ट को सिर्फ 22 से 30 सीटें जीतने का अनुमान था। ऐसे में महज कुछ ही दिनों में बीजेपी ताजा ओपिनियन पोल में काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आपको ये जानना भी जरूरी है कि बंगाल में बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए आखिर कितनी सीटें चाहिए। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को जीतने के लिए कम से कम 148 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में एबीपी न्यूज के ताजा ओपिनियन पोल्स को देखें तो इनमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सर्वे एजेंसी और टीवी चैनल का दावा है कि उसने इस बार ओपिनियन पोल करने के लिए बंगाल की 149 सीटों पर 11,920 लोगों से बात की है। यह आंकड़ा कम नहीं है। इसके बाद भी किसी भी पार्टी बहुमत में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं ये सर्वे 12 से 21 मार्च के बीच किया गया है। इस हिसाब से काफी ताजा ओपिनियन पोल है। बता दें कि पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव साल 2016 में हुए थे, जिसमें टीएमसी की बड़ी जीत हुई थी। उस वक्त पार्टी ने 211 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिल सकी थी, तो लेफ्ट को 26 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि अभी भी पहले फेज की वोटिंग के लिए कुछ दिनों का समय बाकी है और 1 महीने से ज्यादा समय तक 8 फेज में बंगाल चुनाव करवाए जाने हैं, और पल पल बदलते माहौल में कभी भी कोई भी पार्टी बड़ा खेला कर सकती है। इसलिए हमें असल परिणाम के लिए चुनाव के बाद 2 मई का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सर्वे में तो अभी ये महज आंकलन है। असल नतीजे तो 2 महीने को ही आएंगे। तब तक आप भी उतार चढ़ाव पर नजर बनाए रखिए और ऐसी ही कंटाप खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।